दोस्तों, वफा इंसान के खून में शामिल होती है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ जितना भी अच्छा कर लो, इन्होंने अपना आप दिखाना होता है। वो किसी भी मौके की तलाश में होते हैं, उनके दिल में रिश्तों का कोई लिहाज नहीं होता। ऐसे ही एक वाकया सऊदी अरब के शहर जद्दा में पेश आया, जब एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने सऊदी मालकन से तमाम हदें पार की। फिर कफील ने जब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि देखने वाले कानों को हाथ लगाने लगे। सऊदी कफील ने उसका सर कलम करवाने से पहले उससे ऐसे क्या अल्फाज कहे जिसने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। इरसलान अली, जिसका ताल्लुक शेखुपुरे से था, ये रोजी कमाने के लिए आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब गया। इसे अरबी जुबान ना आने की वजह से 6 महीने तक कोई काम ना मिला। ये जिस जगह भी काम के लिए जाता तो वो लोग कहते, जब अरबी लोग आपसे काम का कहेंगे तो आपको किस तरह काम समझ आएगा, लिहाजा हम लोग तुम्हारी वजह से अपना काम खराब नहीं कर सकते। दोस्तों, इरसलान अली के रूम में फैसलाबाद का एक आदमी रहता था। उसका कफील इंतहाई नेक और अच्छा इंसान था। उसने इरसलान अली से कहा, मेरे कफील को एक ड्राइवर की जरूरत है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। वो तुम्हारे लिए ड्राइविंग सिखाने का भी बंदोबस्त कर देगा और तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा कर देगा। इरसलान अली को और क्या चाहिए था, लिहाजा उसने हामी भर ली। अगले दिन फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला वो आदमी उसे कफील के पास ले गया। वो कफील पाकिस्तानियों का इंतहाई इज्जतो एहतराम करता, लिहाजा उसने इरसलान अली को ड्राइविंग के लिए एक मदरसे में डाल दिया। इरसलान अली 1 महीने तक वहां ड्राइविंग सीखता रहा। कफील ने उसे 1 महीने की तनख्वाह भी दी, उसके बाद उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा कर दिया। यूं इरसलान अली कफील के घर में काम करने लगा। कफील की एक बेटी और एक बीवी थी, जिनको वो शॉपिंग के लिए लेकर जाता या घर के लिए सौदा सल्फ ला कर देता। यूं इरसलान अली की जिंदगी बदल गई। एक तरफ उसे तनख्वाह तो दूसरी तरफ कफील हर हफ्ते 300 रियाल खाने के लिए दे देता। कहते हैं, जब इंसान की सोच खराब हो जाए तो उसके हालात भी खराब होने में देर नहीं लगती। इरसलान अली के साथ भी यही कुछ हुआ। वो अपने मालिकन को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया। वो कहने लगी, इरसलान अली, मैं तुम्हें कुछ चीजें तोहफे के तौर पर लेकर देना चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तुम्हें मेरे कमरे में हाजिर होना होगा। इरसलान अली उसकी बात समझ गया, चनाचे वो उसकी बात सुनकर गुस्से से वहां चला गया। मालकन गाड़ी में भी उसको तंग करती रही, मगर उसने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। उसने दिल में तहैया कर लिया कि वो इस बारे में कफील से बात करेगा, चाहे वो उसे नौकरी से निकाल दे। कफील किसी काम की गर्ज से रियाज चला गया। चनाचे वो अपने सर्वेंट रूम में अकेला लेटा था कि मालकन उसके कमरे में चली गई। उसने इरसलान अली को कहा, तुम मेरी बात मान लो, वरना मैं अपने शौहर को बताऊंगी तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर चुके हो। इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। इरसलान अली उसकी बात सुनकर डर गया। चनाचे इसके बाद कफील की बीवी ने उसके साथ अपनी मनमर्जी की। बात आगे बढ़ती गई। कफील की बीवी जब चाहे उसके कमरे में आ जाती, उसके साथ तमाम हदें पार करती। एक दिन मालकन उसके कमरे में थी कि उसकी बेटी ने भी देख लिया कि उसकी मां ड्राइवर के साथ क्या कर रही है। चनाचे उसने अपनी मां को बोला, जब बाबा आएंगे मैं उसको सारे मामले से आगाह करूंगी। अब मां बेटी की मिन्नत समाजत करने लगी, मगर उसने कहा, मैं एक शर्त पर खामोश रहूंगी। जो कुछ आप ड्राइवर के साथ करती हो मैं भी उसके साथ करना चाहती हूँ। माँ के पास बेटी की बात मानने की सिवा कोई चारा नहीं था। अब दोनों माँ बेटियां जब चाहे इरसलान अली को पकड़ लेती, उसके साथ जो चाहे वो करती। इरसलान अली ना चाहते हुए भी बुरी तरह उस जगह पर फंस चुका था। दोनों ने उसकी बेशुमार वीडियो बना ली ताकि वो वहां से भाग ना पाए। मालकन ने कहा, तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तमाम सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगी।
ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। इरसलान अली हर वक्त रोता रहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करता। अब मैं क्या करूं, मैं न चाहते हुए भी तमाम काम कर रहा हूं। इरसलान अली ने कई बार कफील से छुट्टी की दरख्वास्त की। जब कफील की बीवी को पता चलता तो उसे कहती, तुम इरसलान को छुट्टी पर ना भेजना, अभी घर में बड़े काम बाकी हैं। कफील के घर में इस काम को होते हुए 2.5 साल का अरसा हो गया। एक दिन आधी रात का वक्त था। कफील की बीवी आहिस्ता से उठी और इरसलान के कमरे की जानब चल पड़ी। कफील को शक हुआ, चनाचे वो भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने देखा इरसलान अली ने दरवाजा खोला, उसकी बीवी कमरे में दाखिल हो गई। उसने दरवाजे के साथ कान लगाकर उनकी तमाम बातें सुनी। इसके बाद वो घर के एक कोने में बैठकर तमाम मामले को देखता रहा। अभी उसकी बीवी वहां से निकली थी तो उसकी बेटी कमरे में चली गई। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर कफील हवास बाख्ता हो गया। कफील ने जाते ही इरसलान अली के दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से दरवाजा दूर गिर पड़ा। उसने देखा उसकी बेटी उसके पहलू में बैठी है। ये मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। चनाचे उसने पुलिस को कॉल की। सऊदी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश की गई तो तमाम सबूत वीडियो की सूरत में सामने आ गए। अब काजी के पास ये केस चला गया। उसने तीनों का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। इरसलान अली काजी को समझाने की कोशिश करता रहा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने मालकन को समझाने की बहुत कोशिश की मगर इसने मेरी एक ना सुनी। तमाम सबूत इरसलान अली के खिलाफ थे, लिहाजा अदालत ने कोई भी नरमी ना बरती। दोस्तों, मुकर्ररा तारीख को जब इरसलान अली का सर कलम किया जाने लगा तो कफील उसके पास आकर कहने लगा, मैंने हमेशा पाकिस्तानियों की इज्जत की, मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें काम सिखाया जबकि तूने मेरे घर में डाका डाला। तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। इरसलान अली ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, मगर कफील कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। चनाचे इरसलान अली का सर कलम कर दिया गया। दोस्तों, आप लोगों की नजर में कसूर किसका है? क्या इरसलान ने कोई गलती की है कि नहीं? क्या इरसलान अली ने मालिक के साथ बेवफाई की है? तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।